हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीवायरस के बारे में। तो एंटीवायरस क्या होता है? अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को वायरस और मैलवेयर से बचाया जाता है। इसे एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यदि आप मालवेयर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो वायरस में जा कर के आप इसको मैलवेयर को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एंटीवायरस क्या होता है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिस प्रकार से वायरस एक प्रकार सॉफ्टवेयर होता है उसी तरह से एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। यदि एंटीवायरस के फ़ायदे की बात करें कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, तो इसके फ़ायदे को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि यह कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से वायरस और वर्म जैसे दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों की पहचान करता है। यह संक्रमित फाइलों को स्कैन और निष्क्रिय करता है। और अगला है, यह डेटा और सिस्टम कार्य क्षमता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर आगे हम बात करें कि एंटीवायरस क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वायरस और मैलवेयर से कंप्यूटर और डेटा को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए एंटीवायरस ज़रूरी होता है। दूसरा है कि वायरस और मैलवेयर से डेटा खो जाने पर चुनौती देनी पड़ सकती है। यदि आगे बात की जाए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लाभ क्या हैं, इसके कौन कौन से लाभ हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं अगर एंटीवायरस इंस्टॉल होता है तो पहला होता है कि मैलवेयर और वायरस का पता लगाना, रुकना और हटाना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का यह सबसे स्पष्ट लाभ है। वायरस से संक्रमित डिवाइस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से सुरक्षित डिवाइस की तुलना में कम सुरक्षित और विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, यदि आगे बात की जाए इसके लाभ की, तो इसका जो अगला लाभ है कि पॉपअप को ब्लॉक करना, यानी ये पॉपअप को क्या करता है, पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो पॉपअप सिर्फ मालवेयर और वायरस का स्रोत नहीं है, वे विघटनकारी और परेशान करने वाले भी हैं। कई तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अब हम इसके अगले लाभ की बात करेंगे कि इसका अगला लाभ क्या है। तो वास्तविक समय में स्कैनिंग, यानी रियल टाइम में जो कि हम सिस्टम को स्कैन भी कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वास्तविक समय में स्कैनिंग आपको सुरक्षित रूप से इंटरनेट ब्राउज करने और अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करती है। ठीक है, अब हम इसके अगले लाभ की बात करेंगे कि धोखाधड़ी वाली साइटों को अवरुद्ध करना, यानी जो फ्रॉड वाली साइटें होती हैं उससे हमें बचाता है। तो आधुनिक एंटीवायरस सुरक्षा खतरनाक साइटों को अवरुद्ध करके ब्राउज करते समय आपको सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगली लाभ की बात करें कोई डिवाइस को तेज बनाना, तो इसके अंतर्गत एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पृष्ठभूमि में चल रहे अप्रयुक्त प्रोग्रामों को बंद कर सकता है और उन्हें आपके कंप्यूटर को धीमा करने से रोक सकता है। तो यह सब जो लाभ है हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब है अगली हेडिंग की एंटीवायरस के प्रकार। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब, नेटवर्क, हस्ताक्षर आधारित, अनुमान आधारित, व्यवहार आधारित, क्लाउड आधारित और सैंडबॉक्स एंटीवायरस। यानी ये सभी जो एंटीवायरस के प्रकार हैं, यह जो है कि हम अलग अलग सिस्टम, मोबाइल या वेब में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरणों की, जो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से जो है कि एवीजी है, पांडा है, कैस्पर स्काई है, मैकेफी है, नॉट्रॉन है, ईसेट है, टेड माइक्रो है, अविरा है, विंडोज डिफेंडर। यानी ये सभी जो है कि कुछ मेन रूप से जो कि एंटीवायरस के उदाहरण हैं। इसके अलावा आप जो कि फिगर में कुछ और भी एंटीवायरस को देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख फ्री एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसको आप फ्री सुविधा के रूप में जो कि अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि कंप्यूटर के लिए फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में एवास्ट फ्री एंटीवायरस और एवीजी एंटीवायरस फ्री शामिल है। अगर आपको चाहिए तो डिफेंडर एंटीवायरस फ्री एडिशन का या कैस्पी एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इनमें से आप किसी भी फ्री एंटीवायरस को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एंटीवायरस को आखिरकार इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। तो इसके इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या होता है, तो इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले उस एंटीवायरस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
जिसको हमें इंस्टॉल करना है। अब डाउनलोड पर क्लिक करें, यानी वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। फिर तीसरा कि डाउनलोड की गई फाइल को कंप्यूटर में किसी परिचित जगह पे सेव करें जिसको कि हम आसानी से ढूंढ सकें। अगला कि अब डाउनलोड की गई फाइल पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके उसको हम ओपन कर लेंगे। फिर अगला है कि नियम और शर्तें, यानी जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगले कंडीशन में क्या करेंगे कि इंस्टॉल रन करें और आसान निर्देशों का पालन करें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंस्टॉलेशन पूरा होने तक क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि वो इंस्टॉल ना हो जाए। तो अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।